हेलो एवरीवन, हम सभी को लगता है कि हम दुनिया के हर एक रहस्य के बारे में जानते हैं, लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिएगा, क्या आप दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था, लेकिन नहीं, दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें हम में से शायद कोई भी नहीं जानता होगा। और यही बात कुछ ही मिनटों में ये वीडियो देखने के बाद आपको एहसास भी हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वैज्ञानिकों द्वारा की गई कुछ ऐसी ही खोज के बारे में जानने वाले हैं जिनके लिए हमें लगता था कि हम तो इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी चैनल पर 99% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ब्लू फिश। आज तक हम सभी को लगता था कि मछलियां अंदर से सफेद या फिर लाल रंग की होती हैं, और लगता भी क्यों ना हो, क्योंकि आज तक हमारे आसपास की फिश मार्केट में हमने इन्हीं दो रंगों की मछलियां देखी हैं। लेकिन नॉर्थ अमेरिका के एक मछुआरे ने इस बात को झूठ साबित कर दिया है। उसने एक ऐसी मछली पकड़ी है जो अंदर से कुछ कुछ नीले रंग की दिखती है। एलियन की तरह दिखने वाली इस मछली का नाम है लिंकोड और फिडोन एलोंगटस। ये मछली नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। आपको लग रहा होगा कि इस मछली को पूरी रात नीले रंग में डुबोकर रखा गया होगा, लेकिन इसके नीले रंग के पीछे की असलियत कुछ और ही है। वैज्ञानिकों का कहना है इस मछली में पाया जाने वाला बिलीवर्डिन नाम का ब्लू पिगमेंट ब्लड सीरम को हरे से नीले रंग में बदल देता है, और मछलियों की 20% प्रजाति में ही ऐसा पाया जाता है। लेकिन कुछ भी हो, इस मछली का नीला रंग बेहद सुंदर लगता है और पकाने पर यह रंग एक आम मछली के जैसा ही हो जाता है। बेड रेंडर। हम सब तेजी से चलती दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हम उसे देखते तो हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। यूएस में कुछ पेड़ों पर पत्तियां नहीं उग पाती थी, तभी उन पेड़ों को एक स्पेशल नेट से ढक दिया गया ताकि इन्हें मधुमक्खियों से बचाया जा सके। पेड़ों पर स्पेशल नेट के साथ साथ कीटनाशक भी छिड़का जाता है ताकि बाकी कीड़ों से भी पेड़ों को बचाया जा सके। कुछ इसी तरह क्रिस्टो जेबोचेव नाम के एक इंसान को पेड़ों के साथ साथ सभी चीजों को पॉलिस्टर फैब्रिक से ढक के रखने का शौक था। इसी शौक के चलते क्रिस्टो ने सन 1998 में पॉलिस्टर फैब्रिक से बने स्पेस सूट से स्विस पार्क में 178 पेड़ों को ढक दिया था। पॉपकॉर्न बीच। फुएर्टेवेंटूरा दूसरा सबसे बड़ा स्पेनिश कैनरी आइलैंड अपने आश्चर्यजनक और बेहद सुंदर समुद्री तटों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका एक आइलैंड तो इतना आश्चर्यजनक है कि मानो उस पर रेत की जगह पॉपकॉर्न बिछा दिए गए हों। जस्ट इमेजिन, ये सच में कितना कमाल का दिखता होगा। सनसेट के समय इस बीच पर जाकर खूबसूरत नजारा देखते हुए पेट भर पॉपकॉर्न खाने का मन हो रहा है तो जरा ठहर जाइए, आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। असल में ये सिनेमा घर में मिलने वाले पॉपकॉर्न है ही नहीं। असल में ये पॉपकॉर्न जैसा दिखने वाला पदार्थ समुद्र के बीच उगने वाले लाल शैवाल नाम के पौधे से आता है। समुद्र में उगने वाले इस पौधे पर पॉपकॉर्न के आकार में कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं, और जब ये पौधा मर जाता है तब लहरें इन छोटे छोटे पत्थरों को तट पर ले आती हैं। पॉपकॉर्न जैसे दिखने वाले इन पत्थरों को खाना तो दूर, यहाँ तक कि आप इन पर लेट भी नहीं सकते। रिसाइकलिंग स्टेशन। अगर चाइना में आप किसी इंसान से पूछते हैं यहाँ चाइना में मेट्रो राइड की कॉस्ट कितनी है, और जवाब में वो आपको बोले कुछ प्लास्टिक बोतल्स, सुनकर आप हैरान हो जाओगी और अजीब सा मुंह बनाकर उसे देखने लगोगी। लेकिन जरा रुकिए और फीलिंग्स पर कंट्रोल कीजिए, वो इंसान सच बोल रहा है। जी हाँ, चाइना में इलेक्ट्रिक ट्रेन में सफर करने का किराया बेहद इको फ्रेंडली है। चाइना के रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसी मशीन्स लगी हैं जिसमें अगर आप प्लास्टिक की बोतल डालोगी तो वो मशीन रंग और आकार के हिसाब से बोतल को अलग अलग करेगी, और बोतल के बदले मशीन आपको 5 से लेकर 15 सेंट्स तक दे सकती है। ये तो सच में लाजवाब आइडिया है, लेकिन बोतल्स के बदले सफर करने का ये इतना आसान तरीका नहीं है। जरा सोचकर देखिए, सफर का पास खरीदने के लिए आपको कितनी बोतल्स की जरूरत पड़ेगी। विंटर सिमुलेटर। मेरी तरह आप भी सर्दी के कपड़े पसंद करते हुए जरूर परेशान हो जाते होंगे। मॉल्स में लगे डिस्काउंट को देखकर आपके मन में लालच आ जाता होगा, लेकिन कपड़े खरीदते हुए आपको समझ नहीं आता कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं। और जब आप सर्दी के कपड़े खरीदते हैं तो मन में जरूर आता होगा कि क्या ये जैकेट सच में गर्म है, क्या ये जैकेट सच में ठंड लगने से बचाएगी। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको सेल्समैन की राय लेनी पड़ती है, लेकिन कनाडा के मार्क्स वेयरहाउस ने आपकी इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है। मार्क्स वेयरहाउस के शोरूम में एक ऐसा चैम्बर लगाया गया है
जिसमें सर्दी के कपड़े पहनकर आप उनका टेस्ट कर सकते हैं सर्दी के कपड़े हवा पास होने से रोकते हैं या नहीं। ये टेस्ट करने के लिए इसमें पावरफुल फैन इंस्टॉल किया गया है और इस चैम्बर में आप -50 डिग्री टेम्परेचर सेट करके भी कपड़ों का टेस्ट ले सकते हैं। आज से पहले इस चैम्बर के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन ये चैम्बर सर्दी के कपड़े पसंद करने में आपकी बेहद मदद कर सकता है। स्ट्रॉबेरी सरप्राइज। मेरा यकीन मानिए या नहीं, लेकिन आप लोग हमेशा से स्ट्रॉबेरीज गलत तरीके से खाते आ रहे हैं। बहुत से लोग स्ट्रॉबेरीज खाने का सही तरीका जानते तक नहीं है और जो जानते हैं वो भी बहुत बार लापरवाही कर जाते हैं। स्ट्रॉबेरीज खाने का सही तरीका तो ये है कि खाने से पहले कम से कम आधे घंटे तक स्ट्रॉबेरीज नमक वाले पानी में भिगोकर रखनी चाहिए। इससे स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट तो नहीं बदलेगा, लेकिन इनके ऊपर लगे वॉर्म्स आपके पेट के अंदर जाने से बच जाएंगे। अभी भी आप में से ही कुछ लोग इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आगे सुनने के बाद कुछ लोग तो जरूर सही तरीके से ही खाने लगेंगे। स्ट्रॉबेरीज के ऊपर लगे छोटे छोटे बीज जरूरी नहीं कि आपके लिए फायदेमंद हो। कई बार बहुत से मक्खी मच्छर इन पर लार्वे छोड़ जाते हैं। कुछ फीमेल मच्छर तो इनके अंदर अपने एग्स तक भी छोड़ जाती हैं। और ऐसा सिर्फ स्ट्रॉबेरीज के साथ ही नहीं होता, बल्कि पीचेस, ग्रेप्स और बेरीज के साथ भी ऐसा ही होता है। एक एस्टिमेट के हिसाब से अनजाने में एक इंसान हर साल लगभग 14 आउंस यानी कि लगभग 396 ग्राम बग्स निकल जाता है। ये सुनकर आपको अच्छा ना लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पेट टॉयलेट। कोई भी इंसान जो अपने पालतू डॉग के साथ सफर करता है वो अच्छे से समझ सकता है कि अपने डॉग को टॉयलेट करवाना कितना मुश्किल होता होगा। और यहाँ मैं किसी पेपर या किसी वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एनिमल्स एयरपोर्ट्स पर बने टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन्हें टॉयलेट करवाना एक चुनौती जैसा हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती की बात तो ये है कि अब इस समस्या का समाधान भी निकाल लिया गया है। यूएस के हर एयरपोर्ट पर एनिमल असिस्टेंस जोन बनाया गया है। जरा इस वीडियो में देखिए कि कितने कमाल के तरीके से एनिमल्स की इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। डॉग्स के फ्रेश होने के लिए छोटा एरिया ही काफी है, जिसके लिए शिकागो के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एनिमल्स के फ्रेश होने के लिए 2 बाय 4 फीट का आर्टिफिशियल रूम बनाया गया है, जिसमें असली घास भी उगाई गई है और साथ में ही उस जगह को साफ करने के लिए क्लीनिंग सिस्टम भी लगाया गया है। स्कैरी लेक। जिन लोगों को अपनी जान जोखिम में डालना पसंद है, उन्हें छोड़कर मैं किसी को भी इस जगह पर जाने की सलाह नहीं दूंगा। पलाऊ रिपब्लिक में बनी ये एक ऐसी लेक है जो कि आज से लगभग 12,000 साल पहले धरती के छोटे टुकड़े की वजह से पैसिफिक ओशियन से अलग हो गई थी। लेकिन ये पैसिफिक ओशियन से सिर्फ जहरीले पानी के साथ अलग नहीं हुई थी, बल्कि जेलीफिश की एक छोटी प्रजाति के साथ अलग हुई थी, जो कि आज लगभग 2 मिलियन तक हो चुकी है। लेकिन फिर भी लोग इन 2 मिलियन जेलीफिश के साथ आखिर कैसे तैर सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पानी में जेलीफिश ने अपने चुभने वाले कांटों को खो दिया है और यहाँ तक कि जेलीफिश अपनी करंट मारने की क्षमता को भी खो चुकी है। स्ट्रेंज आइज। सर्दियों के आते ही कुछ एनिमल्स अपना रंग बदल लेते हैं। इससे हमें कुछ खास हैरानी नहीं होती, लेकिन कुछ एनिमल्स का अपनी आंखों का रंग बदल लेना काफी बार हमें हैरान कर देता है। गर्मियों में कुछ एनिमल्स की आंखें गोल्डन कलर की दिखती हैं, लेकिन सर्दी में उन्हीं एनिमल्स की आंखें ब्लू कलर में बदल जाती हैं। एनिमल्स की आंखों में रेटिना के पीछे लगे कुछ रिफ्लेक्टिव टिश्यू सर्दी की वजह से या अंधेरे में अपना रंग बदल लेते हैं, जिससे उन्हें अंधेरे में देखने में आसानी होती है। आपके पास भी कोई पालतू डॉग है तो आपने भी जरूर नोटिस किया होगा, लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का जवाब भी साइंस के पास मौजूद है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दी के मौसम में जानवरों की आंखों के प्यूपिल्स सूज जाते हैं और टेपिटम फाइबर्स सिकुड़ने लगते हैं, जिससे कि जानवरों की आंखें अपना गोल्डन रंग बदलकर ब्लू कलर की दिखने लगती हैं। सिंक होल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घरों में लगा वो सिंक जिसमें आप दिन में ना जाने कितनी बार हाथों को धोते हैं, फिर भी आपका ध्यान उस छेद की तरफ नहीं जाता जिसे उस सिंक में किसी विशेष कारण से लगाया जाता है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस छेद का वहां पर क्या काम है? अगर नहीं तो आपको बता देता हूं कि असल में सिंक पर यह छेद आपकी गलतियों को छिपाने के लिए किया जाता है। जिन गलतियों में आपका कभी नल को खुला छोड़ देना या फिर बच्चों के द्वारा नल को बंद ही ना करना शामिल है। लेकिन सिंक पर लगा वो छेद कभी भी पानी को उस सिंक से बाहर नहीं निकलने देता और उसी छेद के चलते आपका फर्श गीला होने से बच जाता है। क्या आप ये बात पहले से जानते थे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए
अट्रैक्टिव दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।